क्या आपको पता है कैसे गुजरात के एक छोटे से गांव में शुरू हुई एक डेयरी देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन गई। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम भारत से लेकर पूर्व तक जो एक चीज़ आपको सभी घरों के किचन में मिल जाएगी वो है अमूल मक्खन। अमूल मक्खन बनाने वाली अमूल डेयरी के बनने की कहानी भी प्रेरणाओं से भरी है। इस डेयरी की शुरुआत एक छोटे से गांव में हुई। आज़ादी से पहले किसानों के शोषण को देखते हुए अमूल कंपनी की स्थापना की गई। इसे दूसरे ब्रांड से कड़ी टक्कर भी मिली, लेकिन आज भी देश के लगभग हर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूल एक सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी है। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल के सहयोग द्वारा की गई। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी पोल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहाँ के स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से संपर्क साधा। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिर क्या साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की। इसके बाद देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे। 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के प्रयासों द्वारा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आनंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई। प्रत्येक गांव के सदस्य दूध इकट्ठा करके खेड़ा जिला में बेचते थे। साल 1949 में त्रिभुवन भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन से मुलाकात कर इस क्षेत्र के कार्य करने के लिए राजी किया। दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात को 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। वर्गीज कुरियन सहकारिता संघ को कोई आसान नाम देना चाहते थे जो आसानी से जुबान पर आ जाए। कुछ कर्मचारियों ने इसका नाम संस्कृत शब्द अमूल्य सुझाया, जिसका मतलब अनमोल होता है, जो बाद में अमूल के नाम पर रखा गया। साल 1955 में वर्गीज कुरियन ने दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इससे पहले गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जाता था। 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था। अमूल दूध के अलावा कंपनी के बटर आदि कई प्रोडक्ट्स बाज़ार में बिकने लगे थे, लेकिन अभी भी इसे पोल्सन डेयरी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। पोल्सन का बटर लोगों को काफ़ी पसंद था। पोल्सन दूध की क्रीम को कुछ दिन खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करती थी, जो कि एक यूरोपियन विधि थी। खट्टा होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता था, जिससे पोल्सन बटर का स्वाद कुछ अलग था। वही अमूल ताज़ा क्रीम से मक्खन बनाने की विधि पर काम कर रही थी। एक दिन में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। नतीजा यह रहा कि अमूल बटर पोल्सन बटर की बराबरी नहीं कर सका था। पोल्सन के ग्राहकों को अमूल का स्वाद फीका लगता था। फिर डॉक्टर कुरियन ने बटर बनाने के तरीकों में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया, साथ ही इसके रंग को हल्का पीला कर दिया। इसके अलावा अमूल ने विज्ञापन का सहारा लिया। सिल्वेस्टर डी कुन्हा ने पोल्सन गर्ल के जवाब में अमूल गर्ल को डिज़ाइन किया। अमूल की यह रणनीति सफल रही। ग्राहकों को अमूल बटर का स्वाद अच्छा लगने लगा। नतीजा ये रहा कि अमूल के आगे पोल्सन की डिमांड इतनी कम हो गई कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अमूल के सभी विज्ञापनों में अटरली बटरली डिलीशियस सबसे अधिक चलने वाला विज्ञापन था, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। अमूल ने अपने विज्ञापनों में सभी बड़े सेलिब्रिटी को शामिल नहीं किया। वे देश के आम नागरिकों तक अपनी पहचान बनाना चाहता था। भारत के मिल्कमैन ने बुलंदियों तक पहुंचाया।
दरअसल भारत अब दूध उत्पादनों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। अमूल डेयरी का मॉडल काफ़ी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। उनके विचार, सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना ने वो जो चमत्कार दिखाया जो आसान नहीं था। उनके अथक प्रयासों की बदौलत अमूल कंपनी देश की नंबर 1 डेयरी बन गई और अमूल के प्रोडक्ट्स हर घर में दिखने लगे। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? ऐसे ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।